जय हिंद। कहां तक हुआ था? ये कैसा सवाल था? ये बन गया था ना? 16 हो ही गया है तो है कुछ रखा हुआ क्या? ऐसे किसी ने कुछ नहीं रखा हुआ है, कुछ सब आराम से बनाते चलना है, आंसर होता। कितना सवाल है इसमें? हो गया। ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन कौन सा है? ए बी सी डी। तुक्का मार दीजिए, एक ऑप्शन ए आया, 71/बी बी। सी भी आया, ऑल ऑफ दिस। अच्छा, कह रहा है कि दिए गए चित्र में दिए गए एबीसी का अंतः केंद्र ओ है। अंतः केंद्र का मतलब कोण समद्विभाजक। जहां कोण के समद्विभाजक मिलता है एंगल बाई सेक्टर, उसी को हम लोग अंतः केंद्र इन सेंटर कहते हैं। इन सेंटर हो गया। अब हम लोग का मान निकालना है। दे रखा है कि एओ और ओई, एओ ओ और ई कितना रेशियो दिया है? एओ का मान 7 है और ओई का मान 7:5। इसको पूरा मिला करके छोटा सा ओ लिख दे। इतना बड़ा जो बीच में ओ है उसको छोटा सा लिख देते हैं, या न भी लिखेंगे तो भी समझ में आएगा कि ओ है तो है, ई ओ है, ओ बिंदु पर मिल गया है। अब कह रहा है सीओ और ओडी। सीओ और ओडी का रेशियो कितना दिया है? 4:, सी और ओ 4 है और ओ और डी कितना है? 3। 4:3, 7:5, 4:3। हमें मान निकालना है कि बी ओ और ओ ए। नहीं बन जाएगा तो सब आराम से हम लोग मान निकालेंगे। मान निकाल दीजिए। जानते हैं हम लोग कि ए ओ और ओ ई का जो रेशियो होता है, ए ओ और ओ ई का रेशियो, ये सबसे पहले इसमें मास पॉइंट ज्योमेट्री सबसे आसान है। कौन सा ज्योमेट्री? मास पॉइंट ज्योमेट्री। मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़ाए हैं कि नहीं? मास पॉइंट ज्योमेट्री में 3 प्रकार का सवाल पूछा जाएगा। भुजा, 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 सीवियन, दोनों सीवियन। इसमें मास पॉइंट ज्योमेट्री भी आराम से लगा सकते हैं। और जो मास पॉइंट ज्योमेट्री नहीं लगाना जानते हैं वो OA/OE बराबर AB + AC/BC। नहीं, ऐसे सब मान निकाल करके निकालेंगे। सबसे आसान है इसमें मास पॉइंट ज्योमेट्री। और मास पॉइंट ज्योमेट्री के लिए हम आपको बताए हैं कि यदि मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाना है तो आप देखिए कौन सा कॉमन वर्टेक्स है जो जहां वजन लग रहा है। तो ए और ई पर वजन 7 और 5 कितना? 12। और 3 और 4 7। ओ पर वजन लग रहा है 12 केजी और डी और सी पर वजन लग रहा है 7। अच्छा, ऐसा आप मानिए कि 12 से भी कट जाए और 7 से भी कटे जाए, तो 12 और 7 का एलसीएम ले लीजिए 84। अर्थात हमें ओ पर 84 केजी वजन लगाना है। कितना केजी वजन? 84। किस कलर में लिखते हैं? रेड में ही लिख देते हैं। ओ पर 84 केजी वजन हम लगाएंगे। लगा दिए 84 केजी। अच्छा, पहले ए ही रेखा लीजिए, उसके बाद कौन सा लेंगे? सी और डी। ए और ई रेखा पर 7 और 5 12। 12 बराबर 84 तो 1 बराबर 7, 7 बराबर 49 नीचे लिखेंगे उल्टा, और 5 बराबर 35 ऊपर लिख दिए। कोई दिक्कत हुआ? फिर से एक बार समझना। 7 और 5 12 बराबर 84, 1 बराबर 7, 7 बराबर 49, 5 बराबर 35। लेंथ का उल्टा वेट और वेट का उल्टा लेंथ होता है। अब यहां मान निकालेंगे तो 4 और 3 7, 7 बराबर 84, 1 बराबर 12, तो 4 बराबर 48, 12 4 48 और 3 बराबर 12 3 36। अब सबका मान निकल जाएगा। सब बताइए कि यहाँ 48 केजी वजन, यहाँ 35 केजी, तब 48 और 35 का यहाँ अंतर निकाल देंगे। 48 में से 35 चला गया तब 13, डी पर 13 केजी वजन। समझ में आ गया? ये बीच वाले वजन दोनों जोड़कर लिखाता है, तो दोनों जोड़कर 48, ए पर 35 तब यहाँ घटा दिए 13, या यहाँ से भी मान निकाल सकते हैं। जोड़कर 49 है, यहाँ 36 है, तो 49 में 36 चला गया फिर भी 13। अब एफ पर वजन हमें निकालना है। सर यहाँ 35 और यहाँ 36 कितना हो गया? 36 और 35 71। अब हमें मान निकालना है, उल्टा कर दिए। मान किसको निकालना है? बी ओ और ओ, और वजन निकल गया लेंथ उल्टा। बीओ का मान निकालना है तो यहां हो गया 71 और ओएफ का मान निकालना है तो 13। 71:13 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। छापिए 3 बार और समझिए। कितना बार? 2 बार, क्योंकि ऐसे बहुत सारा सवाल हम लोग मास पॉइंट ज्योमेट्री एमपीजी या एमपीटी थ्योरम पढ़े थे, उस पर हम लोग सवाल किए थे। सेंटर ऑफ ट्रायंगल का पीडीएफ 2022 में नहीं गया, इस बार चेक कर लेना। कौन सा पीडीएफ? प्रिंटेबल पीडीएफ। चेक करिए, नहीं गया है तो उसको भेज देना, भेज देते हैं। क्यों मुस्कुरा रहा है? कोई विशेष बात है क्या? दरोगा का रिजल्ट आया है, आप लोग देखे रिजल्ट? कितने लोग हैं जिसमें इसमें दरोगा का एग्जाम दिए थे? जो देगा भी ना वो भी अभी नहीं उठाएगा, कोई बात नहीं। इतने लोग हैं कि बिहार एसएससी के फॉर्म भरे हैं। हाँ, ध्यान रखना है, बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, उसका भी रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि बिहार एसएससी में बहुत आगे चल चुका है। अब एग्जाम तुरंत लेता है, रिजल्ट भी तुरंत फास्ट रिजल्ट दे दिया ना। ऐसे बिहार एसएससी के हमें लगता है कि मार्च में एग्जाम ले लेगा, तब फरवरी तक लास्ट, मतलब 1 माह पूरा अभी समय है। कितना माह? और 1 माह खूब जम करके मेहनत कर देना है, और यही आप लोग कर नहीं पाइएगा, फिर आगे वैकेंसी आ जाएगा। एक बार समझना इसे। क्या कह रहा है कि ए और ई और सी और डी वाले का मान दिया है 7 5 3 और 4, तो 7 और 3 और 7 हो गया कि 3 और 4 7, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 से भी कटे 7 से भी कटे, एलसीएम कितना 84,
12 बराबर 84 तक 1 बराबर 7, 5 बराबर 35, 7 बराबर 49, उल्टा 7 बराबर 84, 1 बराबर 12, 3 बराबर 36, 4 बराबर 48। ये 48 है, 35 है तो 48 में से 35 गया 13, या ये 49 है, 36 है तो 49 में से 36 गया। बीच वाले मान दोनों के योग जो वजन उठाएगा दोनों पल्ले पर उठाएगा, ऐसा ना कि एक ही वाले उठाएगा। और जो उठाएगा वजन 13 और 36 49 केजी, यहां से वजन उठाएगा तब 35 और 13 48 केजी, इस पर वजन उठाएगा तब 35 और 36 71 केजी। ये 71 उल्टा हो गया, बीओ में चला गया और ओ और एफ में आ गया 13। 71 अनुपात कितना हो गया 13। जो ठान कर बैठ चुके हैं कि हमें मास पॉइंट ज्योमेट्री से नहीं बनाना, क्योंकि जब एंगल बाई सेक्टर आ चुका है तो हम इन सेंटर से बनाएंगे, उनको लिए इन सेंटर ही है और इन सेंटर से भी हम लोग बनाएंगे, तो आंसर पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ऊपर में 7 है और नीचे रेशियो कितना दे रखा है 5, और ए वाले 4 है और यहां कितना दिया है 3 दिया है। तो हम रेशियो निकालने जा रहे हैं, किसका रेशियो निकालेंगे, ए और ओ। ए ओ और ओ ई का जब रेशियो निकालेंगे तो आप कहिएगा कि ए ओ और ओ ई का मतलब सर कि ए बी प्लस ए सी और बटे में हो गया बीसी। कोई दिक्कत हुआ? इनका रेशियो कितना है 7:5। दूसरा रेशियो दे रखा है ओसी अनुपात ओडी। तो ओसी और ओडी किस पर एंगल बाई सेक्टर है, एसी पर, सॉरी एबी पर। तो एबी नीचे लिख दीजिए, तो हम कहेंगे कि एबी नीचे आ गया और एबी नीचे आ गया तो ऊपर हो गया बीसी प्लस एसी, यहां हो गया बीसी प्लस का एसी। कोई दिक्कत हुआ? रेशियो हो गया 4/3। अब हमें मान निकालना है ओबी और ओ और एफ का। तो ओबी और ओएफ का मान निकालेंगे तो ओबी और ओएफ एसी पर है, बी और एफ एसी पर, तो हम कहेंगे कि एसी बटा में हो जाएगा और बचेगा एबी प्लस बीसी। ये बात समझ में आया? ये हम लोग जिस समय इन सेंटर पढ़ रहे थे तो प्रॉपर्टीज लिखाए थे, जिस भुजा पर एंगल बाई सेक्टर रहेगा बटा में और बाकी के योग ऊपर। इसका कल भी इस पर हुआ था आपका सवाल कि जिसका मान है नीचे और बाकी दोनों के योग ऊपर, जिस पर मान निकाला है आपका एंगल बाई सेक्टर उसको नीचे बाकी दो का योग ऊपर। लेकिन जब जोड़ेंगे तो सभी स्थान पर तीनों भुजा जुटेगा, एबी प्लस एसी प्लस बीसी 7 और 5 12, यहाँ एबी प्लस एसी प्लस एबी 4 और 3 7, यहाँ तीनों भुजा का योग 12 है, यहाँ तीनों भुजा का योग 7 है। कैसा भी होगा ऐसा नहीं, सबका 12 होना चाहिए या सबका 7 होना चाहिए। और 12 और 7 होने के लिए ऊपर में गुना करेंगे 7 से, ऊपर में कितना से, और नीचे में गुना कर देंगे 12 12 से। ऊपर वाले में 7 7 से 12 से, तो ऊपर हो गया 49 और यहाँ हो गया 35, और इसमें गुना जब हम कर दिए तो 48 और कितना हो गया 36। अब जोड़ेंगे तो तीनों भुजा का योग बराबर, एबी प्लस बीसी प्लस एसी 49 और 35 84, 48 और 36 84 बराबर हो गया। हमें एसी का मान निकालना है, तो नीचे हमें एसी चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा, बीसी का मान 33 है, एबी का मान 36 है और तीनों को जोड़ दिए तो 84। एबी प्लस ए और बी ऐसे कैसे लिख दिए, एबी प्लस बीसी प्लस एसी जोड़ने के बाद कितना है 84 84। इसमें हमें एबी और बीसी का मान दे रखा है, एबी बीसी का मान निकालना है। मान दिया है एबी प्लस एसी, एबी प्लस एसी कितना है 49। सर एबी और एसी अगर 49 है तो क्या हम बीसी नहीं निकाल देंगे? 84 में से 49 चला गया है, तब यहाँ बीसी का मान 35 नहीं रखा है, बीसी का मान कितना है 35। और जब बीसी 35 है, एबी और एसी यहां से मान निकाल देंगे, एबी कितना है 36, तब एबी का मान 36 ले लिए 36, और बीसी का मान कितना ले लिए 35। तब कितने लोग एबी का मान निकाल दीजिएगा? एबी का मान 84 में से 71 घटा देंगे, अब सभी का मान अलग अलग निकल गया रेशियो। अच्छा, एबी क्यों बार-बार लिखे, एसी है ना, एसी का मान जोड़ दिए 71, 84 में से 71 चला गया, बचा कितना 13। हमें एबी और बीसी का मान जोड़ना है, तो एबी प्लस बीसी 36 और 35 कितना हो गया 71, और एसी का मान कितना है 13, 71 बटे। तब इन सेंटर के थ्योरी से हुआ एंगल बाई सेक्टर से। जिनको लगा है कि अगर सेकंड वाले तरीका सही है तो सेकंड वाले से बनाइएगा, सबसे बेस्ट हमें फर्स्ट तरीका ही सही लगा। 2 बार और बताएंगे, एक बार छाप सकते हैं इसे, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका कौन था? मास पॉइंट, वो कोई भी हो, एंगल बाई सेक्टर हो या तो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर हो, सभी स्थान पर एमपीजी लगेगा, मास पॉइंट ज्योमेट्री। ये भी ठीक है, तो ये भी एक बार समझ लीजिए। आप लोग का कौन है जो खराब लगता है? सब ठीक ही लगता है मेथड। धीरे धीरे बनाते बनाते पता चलेगा कि कौन सा मेथड हमेशा काम करेगा और कौन सा मेथड ऐसा ये भी है जो सिर्फ किस पर काम करेगा, एंगल बाई सेक्टर। सब के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंगल बाई सेक्टर के लिए है, लेकिन सभी पर अप्लाई करना है तो एमपीजी या एमपीटी भी बोल सकते हैं, मास पॉइंट ज्योमेट्री या मास पॉइंट थ्योरम। हो गया? फिर से एक बार समझना। रुक गए हम तो, रुके हुए ही हैं। बहुत टाइम आप लोग छापने में लेते हैं, समझने में भी समय, छापने में भी समय। ए और ओई, ए और ई किस भुजा पर है? बीसी पर, तो नीचे बीसी लिख दिए, बाकी दो भुजा का योग ऊपर। ओसी और ओडी, सी और डी किस भुजा पर है? देखिए तो एबी पर, एबी नीचे, बाकी दोनों का योग ऊपर। ओबी और ओएफ एसी पर है, एसी नीचे, बाकी दोनों का योग ऊपर। सर यहाँ तीनों भुजा को जोड़ दिए तो 7 आया, ऊपर वाले तीनों भुजा को जोड़ दिए तो 12 आया, योग बराबर होना। नीचे वाले के योग से ऊपर में और ऊपर वाले के योग से नीचे में गुना कर दिए, 49 35 48 और 36। बीसी का अकेला मान 35 है, एबी का अकेला मान 36 है। अच्छा, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है कि जोड़कर हम 84 ही लाएंगे, डायरेक्ट 2 का मान दिया हुआ है, तीसरा का मान कहीं से भी निकाल सकते हैं। एबी का अकेला मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 36, और बीसी का भी अकेला मान दे रखा है, कितना दे रखा है 35। हमें अकेला किसको चाहिए? एसी को। सभी को जोड़ करके घटा दीजिए, या एसी का मान हमें चाहिए, तब एबी प्लस बीसी प्लस एसी जोड़ करके मान कितना है? तो कहिएगा बीसी प्लस एसी जोड़ करके 48 है। कितना है? जिसमें बीसी का मान कितना है 35, तो 48 में से 35 चला गया, तो एसी का मान कितना हो गया 13। यहां से भी निकाल दिए, ऊपर में से मान निकालने जा रहे हैं। एबी प्लस एसी जोड़कर कितना है 49, जिसमें एबी कितना है 36, तब 49 में से 36 चला गया, तो कितना आया 13, फिर भी एसी 13 हो गया। हमें एबी और बीसी एक साथ जोड़ दिए, तब ऊपर में 71 और नीचे में कितना हो गया 13। अगला नंबर सवाल 17 के बाद 18 नंबर सवाल बनाए हैं।
सी आया है। करा त्रिभुज एबीसी के अंदर एक वृत्त बनाया गया है। यदि एबी, बीसी और एसी भुजा को क्रमशः पी क्यू आर बिंदु पर स्पर्श करता है, अगर बीपी 8.5 सेंटीमीटर, सी क्यू 6.5 सेंटीमीटर, ए आर 4.5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज एबीसी का परिमिति, परिमिति का मतलब परिमाप, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकाले हैं, पेरीमीटर। तो थोड़ा सा बात को समझना है कि कोई भी आप वृत्त ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि वो वृत्त कुछ भी हो, छोटा वृत्त, बड़ा वृत्त, वृत्त दिखाई दे रहा है ना, वाह, आप लोग को दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई देगा। और यहां से जब बाह बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, तब एक बाह बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे। कितना स्पर्श रेखा? और यह इसका सेंटर हो गया। आगे सर्कल में भी हम लोग कौन से पढ़ेंगे। केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाते हैं ना, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। डायरेक्ट याद रखिएगा, कहीं भी स्पर्श रेखा को मिलाएंगे, कितना डिग्री का कोण? 90। स्पर्श रेखा को मिलाएंगे 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक चतुर्भुज आपको दिखाई दिया, नामकरण कर देते हैं, ये ए है और ये क्या है? बी है। चतुर्भुज ए, बी, ओ और पी चतुर्भुज है, और किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होगा। तब ए वाले भी दोनों कोण जोड़कर कितना होगा? कहिएगा कि 180। अब एक केंद्र से जब यहां आप मिलाइएगा, तब एक एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर कैसे होता है, बात को समझ लेते हैं कि अगर हम ओ से पी को स्ट्रेट लाइन के द्वारा मिलाया, स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं लग रहा, ओ से पी को स्ट्रेट लाइन के द्वारा जब हम लोग मिलाए हैं, तब ये दोनों का दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, नीचे और ऊपर वाले दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम। कैसे सर्वांगसम हुआ पता है? ऐसे सर्वांगसम हुआ। कैसे? ऐसे हो गया सर्वांगसम, ऐसे। ये किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा और 1 कोण बराबर दूसरे त्रिभुज के 2 भुजा और 1 कोण, एंगल साइड से ये त्रिभुज, कहिएगा कि एक भुजा ईएपी दोनों में कॉमन है ओ और पी, इसमें भी कॉमन है, इसमें आर भी कॉमन है। तो आर और ओपी एक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। और किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा 1 कोण बराबर, तो त्रिभुज सर्वांगसम। और सर्वांगसम तो सभी संगत कोण आपस में बराबर, और सभी संगत भुजा आपस में बराबर होगा, सब कोण भी बराबर हो जाएगा। अच्छा, ए वाले कोण के सामने एपी है, तो दूसरा भी ए वाले कोण के भी सामने क्या होगा? एपी। अगर ये थीटा है, इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं, ए भी क्या हो जाएगा? थीटा। अगर ए अल्फा मान लेते हैं, ए भी क्या हो जाएगा? अर्थात दोनों का दोनों एंगल क्या हो गया? आपस में विभाजित, अर्थात एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, थीटा के सामने देखिए तो एपी, इसमें भी थीटा के सामने। तब किसी भी आप कोई भी वृत्त में बाह बिंदु से 2 आप स्पर्श रेखा खींचते हैं, तब दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। एपी बराबर बीपी। डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, छाप भी सकते हैं। किससे प्रॉपर्टी? जैसे ए एस, आस, प्रॉपर्टीज बहुत सारे बताए थे, आस, सास, 555, आर एच एस, या इसमें आर एच एस भी लगा सकते हैं, इसमें राइट एंगल है तो आर एच एस भी लगा सकते हैं। और आस को ही कहे थे आशा, याद है? आस कहिए या तो आशा कहिए। एस क्या हो गया? एस ए और ए एस ए दोनों, जरूरी नहीं है कि बीच ही में साइड होना है, बीच में साइड होने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हम लोग तो 1 मिनट डबल लिख दिए थे ना, साइड से ना, साइड एस। साइड का मतलब समझना है कि 2 गो साइड है तो उनके बीच में कोण, या आरएचएस, दोनों में कोई भी लिख दीजिए। आरएचएस से भी आसान पड़ जाएगा। एक 90 डिग्री कर्ण आधार लंब बराबर 90 डिग्री कर्ण आधार और लंब क्या हो जाएगा? बराबर। अगला नंबर डायरेक्ट हम लोग सवाल पर आएंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा। बाह बिंदु से कहीं भी स्पर्श रेखा खींचेंगे, लेकिन दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगा? बराबर। कैसे हो जाएगा? पता चला? बराबर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों का दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम का मतलब सभी का सभी अंग समान होते हैं, और सभी अंग समान हो गया तो सर्वांगसम हो गया। देखा कि समान है कि नहीं? इन लोग से कॉपी अच्छा तरीका से नहीं संभल पाता, कलम नहीं होगा, इसीलिए थ्योरम में नहीं संभल पाता है। इसका आंसर किए थे, कितना नंबर सवाल था? छपा गया। डायरेक्ट कहीं भी हम बाह बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे, तब ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आगे विशेष वृत्त पर भी चलेंगे। इस चतुर्भुज को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। क्या त्रिभुज एबीसी के अंदर एक वृत्त बनाया गया है? कहां बनाया गया है? त्रिभुज एबीसी के, ये छोटा इसे हम कर दिए सवाल को, और छोटा करके सवाल को हम लोग बनाएंगे। एक ट्रायंगल एबीसी है, ये कैसा कलर सिलेक्ट हो गया है? दिखाई दे रहा है ना? ट्रायंगल ए बी और सी, एबीसी की पी की बार है एबीसी, और इसमें वृत्त बनाया गया है ए बी बी सी और ए सी। एक हम इसमें सर्कल बना दिए, और सर्कल है जो सभी भुजा को क्या कर रहा है? स्पर्श। स्पर्श कर गया क्या? मान लेना है कि स्पर्श कर गया, मानने में क्या है, लेकिन आप लोग मानने वाले हैं नहीं, तो हम भी इसको पूरा स्पर्श हो गया। स्पर्श अभी भी नहीं हुआ। ये क्यों नहीं स्पर्श हुआ? हिल गया था। स्पर्श नहीं कैसे करेगा? स्पर्श हो गया। अच्छा, ए बी को कहां स्पर्श किया है? ए और बी को पी पर स्पर्श किया है। बीसी को, इसको के लिखना चाहिए था, क्यों लिखा? और इसको कहां? पी के और एस, लेकिन वो क्यों लिखी? कोई बात नहीं, पी क्यूब आर। अब बात को हमें समझेंगे। बीपी का मान दिया है, बीपी का मान दे रखा है, कितना दिया है? बी और पी 8.5 दिया है, लिख दिए 8.5। और सी और क्यूब कितना दिया है? सी क्यूब 6.5 लिख दिए। और ए और आर कितना दे रखा है? 4.5। और हमें परिमाप निकालना है त्रिभुज ए बी सी का। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप निकाले हैं। परिमाप हमें निकालना है, तो जो मान दे रखा है उसको जोड़कर दुगुना कर देंगे, जो मान दिया है उसको जोड़कर दुगुना कर देंगे, परिमाप हो जाएगा 8.5 प्लस 6.5 प्लस 8.5 और दुगुना कर दीजिए। जोड़ने आता है ना? 8.5 और 6.5 कितना हो गया? 8.5 6.5 15, और 15 और 4.5 8.5 और 19.5 का दुगुना कर दिए 39। 39.5 कौन कह रहे थे? आया था 39।
अभी छापना नहीं है। कैसे दुगना हुआ यह अब हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग समझे कि कोई भी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। सी से 2 स्पर्श रेखा खींच दिए, बराबर हो जाएगा लंबाई 6.5, तो ए भी हो गया 6.5। कोई दिक्कत हुआ? दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ ए और आर जो लंबाई होगा वही लंबाई ए से पी तक होगा। 4.5 है तो ए भी कितना हो गया? 4.5 दिखाई दे रहा है ना, 4.5। अब हम लोग को बी से, और बी से जो हम लोग रेखा खींचे हैं स्पर्श रेखा बी क्यू और पी और बी, अगर 8.5 है तो ए भी कितना हो गया? 8.5। तो 2 बार 8.5 था, 2 बार 6.5 था, 2 बार 4.5 था, तो सबको जोड़ दिए और दुगना कर दिए। वही क्या हो गया? परिमाप। 8.5 का मतलब 17, 13, 9, 17 + 13 + 9 कितना हो गया? 39। छापिए। कहीं भी ऐसा आपका मान दिया है तो बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होता है। क्या बोलना है? वो क्लियर बोलना है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, इन रेडियस निकाल सकते हैं। परिमाप तो आसान है। परिमाप निकालने के लिए सबको जोड़कर क्या कर देना है? दुगुना। और अगला सवाल क्या निकालना है? परिमाप निकालना है कि कुछ और निकालना है? देखिए तो डी। हमें लगा कि सिर्फ केजीएस वाले स्टूडेंट ज्यादा तेज है, लेकिन और भी बहुत सारा तेज है हल्ला करने में। वो भी कम उड़ान नहीं है। एक बार क्वेश्चन में आएगा ना तो समझ में आ जाएगा उसको। प्रोसी है, अब प्रभाव पड़ेगा ही। अगला सवाल क्या था? ये वाले सवाल बना है कि नहीं बना है? पीछे ये कौन बहादुरी था? ये छापिए क्योंकि फिर आगे हम लोग इसका कॉन्सेप्ट सोचे थे कि आज कॉन्सेप्ट समाप्त कर देंगे। 18 के बाद कितना? अभी भी रुक जाए, हो गया। क्वेश्चन के हम लोग का आवश्यकता है यहां। करेगा यहां समझो कैसे कैसे डिलीट हो रहा है। त्रिभुज एबीसी में एक कौन सा सर्कल है? अंतः सर्कल है कि बाह्य सर्कल है? इन रेडियस निकलेगा और बाहर से स्पर्श करेगा तो कौन सा रेडियस निकलेगा? सर्कम रेडियस। अगर इसका मान x दिया है, ए वाले मान क्या दे रखा है? ए वाले मान दिया है x और इसका मान दे रखा है y और ये वाले मान दे रखा है z। सबसे पहले इसका परिमाप पूछेगा, पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग परिमाप निकालेंगे और इनका जो परिमाप पेरीमीटर होगा वो होगा 2 × x + y प्लस तीनों मान को जोड़ करके क्या कर देना है? दुगुना। अच्छा, कैसे जोड़े? पता चला ना कि अगर ए वाले y है तब ए भी y हो जाएगा, ये z है तो ए भी z हो जाएगा और ये x है तो ए भी x हो जाएगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर। पहला के बाद दूसरा हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √ गुणनफल और योगफल का वर्गमूल करेंगे x + y + z × x by z इंटू का x by। इसे प्रूव करना पड़ेगा कि डायरेक्ट याद रखिएगा, अभी छापना नहीं है, समझ लीजिए। अगर हम s का मान निकाले तो आप जानते हैं कि s सभी भुजा के योग के आधा होगा। सबको जोड़ दिए तो x + y प्लस क्या होगा? उससे कैसे ठंडा लगेगा? आराम से समझिए। नहीं बंद होगा, चलने दो। बंद करवा देते लेकिन बंद नहीं होगा। बंद करवा दीजिए। लगा पैनल बैठा हुआ है, एक जज समाप्त किया, दूसरा जज कहा कि नहीं बंद किया जाए। जब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक वो चलता रहेगा। x by z बराबर कितना है? x by z बराबर x + y। ये 2 समझ में आया? ये सही लिखे कि गलती लिखे बताइए तो? अर्ध परिमाप सही लिखा हुआ है कि गलती लिखा हुआ है? हम कहेंगे गलती लिखा हुआ है। अर्ध परिमाप सिर्फ और सिर्फ x + y + z होगा, x by z by 2 नहीं, क्योंकि x by z तो आधा भुजा है। अब x बराबर x + y + z का एक दुगुना परिमाप होता है और परिमाप में 2 से भाग करेंगे तो अर्ध परिमाप हो गया x + y + दुगुना नहीं कर देना है, ये भाग दुगुना का आधा कर दिए तो सिर्फ और सिर्फ x + y + z हो गया। और किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हीरोन सूत्र से निकालते हैं। कैसा सूत्र से? और हीरोन सूत्र s × s कितना है? x + y + x s × s - a, और a भी घटाएंगे तो x और z घटेगा तब y बचेगा, y और z घटेगा तो x बचेगा, x और y घटेगा z बचेगा, तो इसी से हुआ x by z। बात समझ में आ गया? छाप लीजिए, अब बंद कर दीजिए। ये माइंड लीजिए, उससे ठंडा और क्या उसमें पति है? वो 2 वाले हाल हो गया कि एक था उसको ठंडा पानी में नहीं कहानी समझ रहना था तो दीपक की रोशनी से क्यों रह गया? पुरस्कार ही नहीं मिल रहा था क्योंकि दीपक की रोशनी से। वही बात है आपका। तो परिमाप आसान है, जोड़ करके दुगना, और एरिया भी आसान है, एक बार गुणनफल और एक बार योगफल। बैठ जा, बहुत ख्याल रख रहा है आजकल क्योंकि ठंडा समाप्त होने वाला है। अब 2 के बाद 3, इसमें 4 कॉन्सेप्ट टोटल होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, 2 कॉन्सेप्ट और है। एक के मान तीनों को देकर के इन रेडियस पूछेगा। कौन सा रेडियस पूछेगा? इन रेडियस का मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या। इस पर क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन है आगे, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन सब बनेगा।
हीरोन सूत्र क्यों लगाएं सर? ऑनलाइन में कमेंट है। हीरोन सूत्र लगाएं कि कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो सूत्र से निकलता है। s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस माइनस ए यहां अगर वाई और जेड घट गया एक्स बाई जेड में, तब बचा एक्स, और फिर ए और एक्स और वाई घट गया था जेड, और फिर जेड और एक्स घट गया था वाई। डायरेक्ट हीरोन सूत्र से निकल गया। तीसरा इसी में डायरेक्ट लिख दीजिएगा इन रेडियस, स्मॉल आर लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा ना। इन रेडियस होता है ऊपर में गुणनफल और नीचे में योगफल, एक्स बाई जेड बटे एक्स प्लस वाई प्लस गुणनफल बटे योगफल के वर्गमूल। क्या हुआ? प्लस छोड़ दिए, दूसरा का गलती बहुत दूर से दिखाई देता है, अपना गलती नजदीक से भी नहीं पता चलेगा। ऊपर में गुना और नीचे में योग। ये कैसे आया इसको भी प्रूव करना हमें लगता है कि ज्यादा बहादुरी नहीं है। डेल बाई एस से, किससे आया है? डेल बाई एस। इन रेडियस होता है डेल बाई, और डेल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप किसी भी त्रिभुज का एरिया, ये डेल दे रखा है और अर्ध परिमाप एस दे रखा है, आर बराबर डेल बटे एस। अच्छा एरिया कितना है दिया हुआ? कहिएगा एरिया है दिया हुआ एक्स प्लस वाई प्लस, और गुना में दे रखा है एक्स बाई जेड, और अर्ध परिमाप कितना है? एक्स प्लस वाई प्लस, और इसको रूट से हम अंदर लेके चले जाएंगे, और रूट के अंदर लाएंगे तभी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। रूट से अंदर चला गया स्क्वायर हो गया। ये एक्स बाई जेड स्क्वायर एक बार में कट गया, ऊपर में गुणनफल और नीचे में योगफल, डेल बाई एस से। तब पहला छाप लेना, पहला परिमाप दुगुना, एरिया निकालना है तो योगफल गुना गुणनफल का वर्गमूल, और इन रेडियस निकालना है तो ऊपर में गुणनफल और नीचे में योगफल का वर्गमूल करना। छपा गया? मतलब सब मान नहीं देगा, मात्र 3 मान देगा, एक्स बाई जेड। परिमाप तीनों को जोड़कर दुगुना, एरिया तीनों को जोड़ेंगे और गुना तीनों को करके वर्गमूल निकालेंगे, और इन रेडियस एक्स बाई जेड बटे एक्स प्लस बाई, मान निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा। आज यही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट, लेकिन बात को समझना, एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, अगले क्लास में वो कहेगा कि एक बचा हुआ है, क्या कराइएगा कि नहीं आएगा? तो अब डायरेक्ट कब? और बात को समझना, जो बीच में 2-3 दिन छुट्टी है, मैराथन क्लास चलेगा, छूटा हुआ है ना, तो कल शाम में मैराथन